मित्रों का हार्दिक स्वागत है आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। आज का प्रश्न रुद्रपुर से प्रमोद शुक्ला जी का है। गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श। सामाजिक जीवन में ग्रहों और वास्तु का कितना महत्व है, क्योंकि धर्म अध्यात्म के साथ साथ ग्रहों और वास्तु दशा के नाम पर नवग्रह की पूजा, वास्तु शांत, गृह शांत आदि कर्मकांड किए जाते हैं। जनता में इन चीजों का भय बनाकर कुछ लोग अपनी अपनी दुकान चलाने का भी काम करते हैं। गुरुदेव जी इन चीजों के वास्तविक अर्थ तथा महत्व पर प्रकाश डालने की कृपा करें। अवश्य। बड़ा शाश्वत प्रश्न है वैसे यह। सामाजिक जीवन में ग्रहों और वास्तु का महत्व क्या है? वास्तव में ये बातें ज्ञान सम्मत नहीं लेकिन विज्ञान सम्मत है। विज्ञान का मतलब अभी लोग समझते हैं भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान की दृष्टि से आप दूसरे वैज्ञानिक धाराओं को नहीं देख सकते। भौतिक विज्ञान पदार्थ का विज्ञान है। उसमें केवल आप पदार्थगत चीजों की व्याख्या कर रहे होते हैं। अब जैसे जैसे इस सूक्ष्मता की तरफ जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वैसे वैसे इसकी दिशा धारा बदलेगी। विज्ञान 3 सेक्शन में बटेगा। आदि भौतिकी, आदि दैविकी और आध्यात्मिकी। तो ये 3 सेक्शन इसके मिलेंगे। मतलब 3 क्षेत्रों में विज्ञान स्वतः बढ़ जाएगा। 3 स्पष्ट विभाग होंगे इसके। इसे आप फिजिक्स, डिवाइनिटी और स्पिरिचुअलिटी कह सकते हो अंग्रेजी में। तो फिजिक्स के कसौटियों पे आप फिजिक्स की गतिविधियों को कर सकते हो। आधिदैविकी जो विद्या है ये बिल्कुल ही अलग है। आदिभौतिकी विद्या जैसे यंत्रगत है, कोई जितने भी आप रिंच, पाना, पिंचिस, स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर, तरह तरह के उपकरण, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, ट्रेन, ये सब आपको भौतिक विज्ञान ने दिया। इसे आप एक शब्द में कहें तो यंत्र विद्या कह सकते हैं। लेकिन जो आधिदैवत विज्ञान है वो मंत्र विद्या है। और जो आध्यात्मिक विज्ञान है ये तंत्र विद्या है। प्राचीन काल से इसे तंत्र विद्या कहते थे। अब इसके 2 भाग हैं। एक तो आदमी सकारात्मक और एक नकारात्मक, 2
प्रकार की इसमें गतिविधियां अपनाता है। तो उसी तरह से यंत्र भी आपको 3 प्रकार के वही भले बुरे 2 प्रकार के मिलेंगे, और कुछ मिश्रित दशा वाले भी हो सकते हैं। तो त्रिगुणात्मिका इसमें तीनों पर प्रभाव रहता है। अब 2 भाग में देखें तो सकारात्मक नकारात्मक, मिश्रित वाला तो इन्हीं दोनों का हिस्सा है, तो इसलिए इसको प्रायः भला बुरा 2 रूप में देखा जाता है। एक सकारात्मक उसका उपयोग, दूसरा नकारात्मक उपयोग। तो तंत्र के भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रयोग चल रहे हैं, मंत्र भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रयोग चल रहे हैं, और यंत्र भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सही गलत शुभ अशुभ का विश्लेषण तो होगा ही व्यवहार में। तो इन तीनों विज्ञानों में आप शुभ और अशुभ दोनों लक्षण देख सकते हैं, ये बात ठीक है, उचित है, लेकिन इनको खारिज नहीं कर सकते। कोई कहता है कि यंत्र ही सब कुछ है, मंत्र कुछ नहीं होता, तो आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में ऋक यजु साम अथर्वा ये 4 वेद वास्तव में मंत्र विद्याएं ही हैं। वो विज्ञान ही है, लेकिन डिवाइनिटी का विज्ञान है, आधिदैवत विद्या, डिवाइन साइंस। जैसे स्पिरिचुअल साइंस है, वैसे ही डिवाइन साइंस है। जिस प्रकार से आदि भौतिक विज्ञान में आप यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, बंदूक, तोप, तलवार, सब ये यंत्र हैं। यहां तक कि किचन में सब्जी काटने वाला चाकू भी एक भौतिक विज्ञान का दिया हुआ यंत्र है। किसान का हल भौतिक विज्ञान का एक यंत्र है। नाई का उस्तरा, बाल काटने की कैंची, बढ़ई की रुखान, उसका रंदा, उसकी कुल्हाड़ी, आरी, इसी तरह से लोहार का तमाम उपकरण औजार, सुनार का तमाम उपकरण औजार, ये सब किसने दिया? आदि भौतिक विज्ञान ने। इसका डिवाइन साइंस से कोई संबंध नहीं है। एक नट बोल्ट का जो आविष्कार है कि किसी बोल्ट में आप एक नट को कसते हैं तो चूड़ी चढ़ती चली जाती है, वो टाइट करना एक बहुउपयोगी वो औजार है। आप उसका उपयोग कर रहे हैं, एक अद्भुत यंत्र है नट बोल्ट। फिर उसे खोलने के लिए रिंच जिस तरह का आप इस्तेमाल करते हैं वो ही बड़ा अद्भुत है, आपको आदि भौतिक विज्ञान ने दिया। यहां तक कि संगीत के सारे जितने भी यंत्र हैं, ढोलक हो, मजीरा हो, तबला हो, हारमोनियम हो, ये सब के सब भौतिक विज्ञान ने आपको बना के दिए हैं। यहां तक कि कुर्सी, टेबल, गाड़ी, बैलगाड़ी या कार, मोटरसाइकिलें, स्कूटर, हवाई जहाज और ट्रेन, सब ये आपको भौतिक विज्ञान ने दिया। दैविक विज्ञान पर जब ज्यादा आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो भौतिक विज्ञान की जरूरतें खत्म हो जाती हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञान ने आपको बना के दिया एक पानी चलाने का पंप, चाहे वो सबमर्सिबल पंप हो, चाहे वो डीजल पंप हो, चाहे वो हैंड पंप हो, पानी निकाल के आपको देता है। आधिदैवत विद्या कहती है कि मंत्र बल से भी पानी बरसाया जा सकता है, खेत सिंचा जा सकता है। तो हजारों की संख्या में पंप लगाओ,
डीजल फूको, या कोई एक मंत्र विज्ञानी अगर हो और पूरे गांव में वो बारिश करवा दे, वर्षा करवा दे, तो फिर हजारों पंपों का खर्चा, उनके बनाने का झंझट, ये खत्म हो सकता है। तो चूंकि भारत में आदिदैवत विद्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आदि भौतिक विज्ञान की जरूरतें कम होती चली गई। जैसे अभी आप देखते हैं कि पीछे जो भौतिक यंत्र थे, आधुनिक यंत्रों ने उनको रिप्लेस कर दिया, उनको बल्कि चलन से बाहर कर दिया। अभी आपने देखा टेलीग्राम भी एक यंत्र था जो समाज में चल रहा था, अब टेलीग्राम नहीं चल रहा है। क्यों? अब मोबाइल का जमाना है, इसमें तो सब तुरंत तुरंत सब आदान प्रदान बातें हो रही सीधी सीधी। अब एक लाइन किसी को तार के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से भेजने का, अब वो भी पता चला 1 हफ्ते में पहुंच रहा, 3 दिन में पहुंच रहा, कोई मतलब नहीं है उसका। अब तो सेकंडों में बात होती है पूरी। आप पूरी किताब भेज दो, 1 सेकंड में चला जाएगा, 1 लाइन भेजने की क्या जरूरत है। मोबाइल में भी जो वो पेज मेकर पहले आया, पेजर जिसे कहते हैं, पेजर छोटा सा एक उपकरण था मोबाइल जैसा, उसमें चंद शब्द भेजे जाते थे। हम लोगों ने उपयोग किया जब वहाँ 97 में हम लोग प्रज्ञानगर का हमने उद्घाटन किया, तो उसके बाद वहाँ यूज करने के लिए हम लोग 95 से ही कुछ ना कुछ वहाँ 95 से 2000 के बीच में हम लोगों ने उसको यूज किया था। तो वो कुछ शब्द उसको भेजने होते थे कि पहुंच गए, आ गए। एक खबर कोई आपको देनी है, वो आप 2 शब्द भेज दीजिए। अब आप पूरी चिट्ठी भेज दीजिए, वो पूरा आप इतिहास भूगोल भेज दीजिए। तो पेजर रिप्लेस हो गया। टेप रिकॉर्डर आप यूज करते थे, रिप्लेस हो गया। आप पीछे जो वीडियो प्लेयर चलते थे, अब उनको कौन यूज करता है? उनकी कैसेटें सब वेस्ट हो गई। फिर सीडी आई, अब तो सीडी भी वेस्ट हो गई। अब तो पेन ड्राइव का जमाना है। अब पेन ड्राइव भी शायद रिटायर हो रही है। अब छोटे छोटे कार्ड्स ने, मोबाइल में आप इतने छोटे से कार्ड यूज करते हैं, वो 1 पैसे के बराबर साइज की, और उनको आप चला रहे हैं। उनमें सारा डाटा स्टोर कर रहे हैं, सेंड और रिसीव कर रहे हैं उसके माध्यम से। तो इसका मतलब ये है कि भौतिक विज्ञान भी तो चेंज कर रहा है, पीछे की चीजों को रिटायर कर रहा है। इसी तरह से जब आदिदैवत विद्या शुरू हो जाती है तो आदि भौतिक विज्ञान लगभग पूरा ही कई बार रिप्लेस हो जाता है। और ये एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हो कि हजारों पंप चलाना और हजारों बिल चुकाना, हजारों लीटर डीजल फूकना और हजारों आदमी को वहां सिरदर्द पैदा करना चलाने के लिए, पंप खोदो, बोरिंग करो, कितने तमाशे हैं। एक पुरोहित आए, ग्राम पुरोहित, और वो जलवृष्टि कर दे वहां पे। कोई ऐसा एक ऋषि माने रिसर्चर, कोई एक साइंटिस्ट जो आदिदैवत विद्या का मास्टर है, जिसने उसमें एक्सपर्टाइज सिद्धियां हासिल कर ली हैं, तो मंत्र जिनके सिद्ध हो जाते हैं। आज भी कोई अगर उसमें मेहनत करेगा तो मंत्र सिद्धियों की जो विधियां हैं उनको अपनाए, तो जिस विषय में उसके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे उस विषय में वो काम करेगा, बाकी चीजों में भले नहीं कर पाएगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर जलवृष्टि का मंत्र किसी को सिद्ध है तो जल वर्षा के लिए आप उसे आमंत्रित करके, और जिस भी विधि से आप उस मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र प्रयोग की 4 विधियां थी, ऋक, यजु, साम और अथर्वा। तो ये मंत्र जो हैं, कोई सोचता है कि इनमें अलग अलग कुछ मंत्र होंगे, नहीं, इनमें एक जैसे भी मंत्र लिखे जा सकते हैं, लेकिन उनमें प्रयोग की विधियां अलग हैं। ऋक, यजु, साम, अथर्वा की। ऋक जो है पाठ के मंत्र हैं,
यजुर जो मंत्र हैं वो यज्ञ के मंत्र हैं, यज्ञ के समय ही उनका प्रयोग करने पर वो प्रतिफलित होते हैं। साम जो है वो गायन के मंत्र हैं, उन्हें गाना होता है स्वरबद्ध तरीके से। और जो अथर्वा के मंत्र हैं वो जप के मंत्र हैं। तो ये 4 चीजें, पहला पाठ का मंत्र, तो इस मंत्र को पढ़िए और पढ़ने मात्र से ऐसा हो जाएगा। तो ये चारों वेदों के जो मंत्र हैं वो जो जिस भी वेद में आपने सुना भी होगा, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तो ये नाम उनके रहते थे जो जितने वेद मंत्रों में निपुणता हासिल कर लेता था जिन जिन विधाओं में, तो उस तरह से उसको, अगर एक ही वेद का कुछ वो मंत्र उसको कुछ सिद्ध है तो वो माना जाता था कि ये वेदी है। फिर द्विवेदी माने 2 वेदों में, त्रिवेदी माने 3 वेदों में, चतुर्वेदी माने 4 वेदों में कुछ दखल रखते हैं, तो इसलिए उनको चतुर्वेदी कहते थे। अच्छा, ये जो अधिदैवत विद्या है, ये जो एक्सपर्ट हैं, जो विशिष्ट हैं, दक्ष हैं, प्रवीण हैं, कुशल हैं, सिद्ध हैं उन मंत्रों में, वे ही केवल इसको फलीभूत कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। तो दूसरे लोग जो इसमें सिद्ध हस्त नहीं हैं, वे लोग जब इसका उपयोग करते हैं तो वो पाखंड करते हैं, झूठ बोलकर उनकी पुराने किसी ब्रांडिंग के जरिए अपने को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं मार्केट में और उसका निरर्थक लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं जी। इसी प्रकार से अध्यात्म विद्या भी अपनी जगह रखती है। योगा के नाम पे लोगों को लोग कहेंगे ठग रहे हैं जी। तो वो कोई ग्रह दशा, शांति और वास्तु, ये देखो, ये अपनी वास्तु भी एक साइंस है जी। वास्तु विज्ञान तो उसको आप कोई ऐसा मत समझें कि वो कोई दैवत ही या डिवाइन का है, वो बल्कि आदि भौतिक विज्ञान ही है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चारों कोण सारी मिला के 10 दिशाएं, इनके आधार पे किस दिशा में क्या करने से क्या होता है, ये अगर कोई बता रहा है तो इसमें किसी को बुरा क्या है? प्रयोग करके देख लो जी। वे लोग तो दावे से भी कहते हैं कि अगर इसमें इस दिशा में ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घरों में होती रहेंगी, भली या बुरी। तो जिसको भरोसा नहीं आता वैसा करके देख ले, उसमें क्या तकलीफ है? ये साइंस है तो साइंस ही है। नहीं होता है तो ना करे वैसा, होता है तो करता रहे वैसा। ये कोई किसी के लिए जबरदस्ती तो है नहीं। तो जो लोग भी इसमें कर रहे हैं वो अगर सिद्ध हो, हाँ, उनके लिए एक बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये बात जरूर है कि ऋषियों का चयन करने वाला एक बोर्ड हो जो उसमें पात्रताएं पहले से तय करके रखे और उसका बाकायदा टेस्ट ले। और उस टेस्ट में अगर कोई दावा करता है कि इस वेद मंत्र में वो निपुण है, सिद्धहस्त है, तो वो बोर्ड उसका टेस्ट ले। अगर वो उस मंत्र को सिद्ध करके दिखाता है, कहता है जल वृष्टि वो करवा सकता है, तो ठीक है, उसको बुलाया जाए, जल वृष्टि का प्रयोग करे और करा दे। करा देता है तो उसको सर्टिफिकेट बोर्ड जारी करे कि जब जिस किसान को जरूरत हो तो अमुक अमुक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें, वो जल वृष्टि करके देंगे, तो आपकी सिंचाई, पंप का खर्चा, नौटंकी, ये सब बंद हो जाएगा। तो कई भौतिक विज्ञानी जो बिजनेसमैन हैं वो आगामी विद्याओं से डरे हुए हैं। वो सोचते हैं कि उनके धंधे में कहीं ये तुषारा पात ना कर दें, इसलिए उस तरह का ना तो वो उसको मानने के लिए तैयार है। अरे भाई, मानो तब ना जब वो कोई कर दे। तो बोर्ड बनाओ ना पात्रता का बोर्ड बनाने से तो ये खुद भी डर रहे हैं, क्योंकि इनके भी वैज्ञानिक कोई पात्र नहीं है। ये झूठी बातों को प्रचार करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बल से ग्रह घूम रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के बल से घूमते नहीं, चिपकते हैं। मगर ये 100 साल पढ़ाए और हम बचपन से इसे खारिज कर रहे थे।
अब जाके हमारी बात प्रमाणित हुई कि बाहर भी कोई एक ऊर्जा की दीवार चाहिए, ऊर्जा का एक कोई बैलून चाहिए, पीपा चाहिए, जिसके भीतर ये ग्रह नक्षत्र घूमते, जो बाहर से इनको खींचे। नहीं तो आपसी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से तो ये चिपक जाएंगे, घूमेंगे नहीं, एक दूसरे की परिक्रमा नहीं करेंगे। बाहर से भी इनको कोई खींचे और अंदर से भी कोई खींच रहा हो बड़ा ग्रह, तो जरूर ये परिक्रमा करेंगे। और ये कॉमन सेंस की बात है, जिसे 100 साल से ये झूठ पढ़ाते रहे कि केवल गुरुत्व बल के प्रभाव से ये आपस में ऐसे घूम रहे हैं, केवल आपसी गुरुत्व बल के प्रभाव से। ना, उनका परस्पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बिल्कुल भी गलत बात है, और वो इस वजह से घूमेंगे नहीं, चिपकेंगे। जैसे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है, आप ऊपर से यहां से एक कप को अभी हम छोड़ दें तो ये पृथ्वी पे जाके गिरेगा जी। ये पृथ्वी का चक्कर नहीं काटेगा। तो ये कॉमन सेंस विज्ञान को पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। और वैज्ञानिक, हम इसलिए तो कह रहे हैं कि वर्तमान जो भौतिक विज्ञानी हैं उनमें बहुत इंटेलिजेंट नहीं है लोग, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, इसी तरह की बिग बैंग थ्योरी भी मूर्खतापूर्ण है, और वो समय के साथ वो खारिज होगी। और ये भी हम बचपन से ही खारिज कर रहे हैं कि ये पागलपन है और ऐसा नहीं है। दरअसल वो नाद ब्रह्म की बात है कि एनर्जी के 3 लक्षण हैं। ध्वनि, उसे नाद भी कह लो, स्फुरण, विस्फोट। तो इन्होंने सोचा कि नाद माने हुआ कि कोई धमाका, तो धमाका नहीं हुआ है भैया। निनाद वो वीणा जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है ब्रह्मनाद, और वो सृष्टि का आधार है जी। एनर्जी जहां कहीं होती है तो अपने 3 लक्षण व्यक्त करती है, जिसमें पहला नाद है। नाद माने ध्वनि, साउंड। तो ध्वनि और ताप और गति, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। तो ये तीनों चीजें ऊर्जा के लक्षण हैं, ध्वनि, ताप और गति। एनर्जी जहां रहती है वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर बनाती रहती है। तो एनर्जी, कोई भी आप प्लस माइनस एनर्जी जोड़ो तो ताप अपने आप बनने लगता है। कोई 2 तार आप मिला के देखो, वहां तार ही गर्म होने लगेगा। तो एनर्जी अपना लक्षण दे रही है कि देखो हम हैं यहाँ पर, गर्म हो रहा है ना। और ध्वनि भी हो रही। आप जैसे बिजली का कोई बड़ा कनेक्शन कहीं से जा रहा हो जिसमें हैवी थोड़ा वोल्टेज बह रहा हो, तो उसके तार के नीचे से कभी आप लोग निकले हो जो मोटे मोटे वायर, तो वहां देखा होगा आपने कि वो बहुत तेज उसमें से आवाज आती रहती है, आपको सुनाई देगा बाकायदा, और तेज रहता है, ऐसा हल्का फुल्का नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी जहां है वो ध्वनि उत्पन्न करेगी, एनर्जी जहां है वो ताप उत्पन्न करेगी, एनर्जी जहां है गति उत्पन्न करेगी। अब ताप की वजह से ही आपको ताप और हलचल, गति माने हलचल, सक्रियता। एनर्जी अगर है तो सक्रिय, क्योंकि वो चैतन्य है तो अपने आप को कहती है कि हम भाई, हमारे अंदर जब चिन्मयता है तो हमको स्थिर नहीं रख सकते, वो चलती रहती। इसीलिए एनर्जी की जो चित्रांकन होती है वो ऐसी ऐसी तरंगों के रूप में होती है। कहीं भी अब विद्युत का जब वर्णन किया जाता है तो ऐसे ऐसे करके दिखाया जाता है, उसे ऐसे नहीं दिखाते, है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो सारी थ्योरीज जो आप काल्पनिक ढंग से बोलते हैं भौतिक विज्ञान मात्र के बल से, तो आप खतरे में ही हैं। तो वो तीनों चीजें होंगी, आदि भौतिकी भी होगी, आदि दैविकी भी होगी, और आध्यात्मिकी भी होगी। जैसे देखो, भौतिक विज्ञान से आप आध्यात्मिक संकटों को हल नहीं कर पाओगे। आध्यात्मिक संकट क्या है? जैसे एक आदमी दुखी है, एक आदमी निराश है, एक आदमी बहुत उदास है, मरने के कगार पे चला जा रहा है। अब इसको अब जांचोगे भौतिक विज्ञान से, मेडिकल साइंस कहेगा कि इसको ना बुखार है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो हुआ क्या है इसको? फोड़ा भी नहीं है, फुंसी नहीं, कैंसर नहीं, कुछ नहीं, तो फिर इसको क्या प्रॉब्लम है? अब ये प्रॉब्लम लेकिन है, आध्यात्मिक समस्या है।
आंतरिक समस्या है उसकी, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम फील कर रहा है, बाहर फिजिकली तो सब साउंड है उसका, फिजिक्स अच्छी है, मगर वो मरा जा रहा है, निराश है, हताश है, उदास है, डिप्रेशन में है। तो अब इसका क्या इलाज है, इसका क्या हल है? बंदूक से हो जाएगा? धनुष बाण से, ढोल बजाने से, हारमोनियम बजाने से? जरूरी नहीं, हारमोनियम बजाओ कि और चिढ़े। लाउड स्पीकर कार में बैठाने से, कुछ भी कर लो, उसका हो ही नहीं रहा है नॉर्मल। अब क्या करोगे? इसका मतलब जहां पे आध्यात्मिक जो मामले हैं उनमें आधिदैवत और आधिभौतिक ये दोनों फेल हो सकते हैं जी। तो देखो, आधिभौतिक समस्याओं संकटों का समाधान करो आधिभौतिक विज्ञान से, आधिदैविक संकटों का समाधान करो आधिदैविक विज्ञान से, आध्यात्मिक संकटों समस्याओं का समाधान अध्यात्म विद्या से करो, स्पिरिचुअलिटी से करो। और ये तीनों विधाएं पैरेलल चलने दो, एक दूसरे के विरोध में जाने से कोई फायदा नहीं कि तुम भौतिक विज्ञानी हो तो तुम दैविक और आध्यात्मिक दोनों का विरोध करते रहोगे, तो तुम पागल हो जी। क्योंकि लोमड़ी को अंगूर खट्टे, लोमड़ी चूंकि पहुंच नहीं पा रही है वहां तक, जंप नहीं लगा पा रही, तो बता रही कि अंगूर खट्टे होते हैं सब। नहीं, खट्टे नहीं, मीठे भी होते हैं, मैक्सिमम तो मीठे ही होते हैं, लेकिन तुमको तुम्हारी अप्रोच नहीं है, इसका मतलब अंगूर खट्टे हैं ये जरूरी नहीं है। अपनी अप्रोच ठीक कर लो। एक अगर कोई, जैसे मान लो कि कोई नाई है, अब वो दाढ़ी बना सकता है, बाल काट सकता है, हा? लेकिन वो स्कूटर की मेंटेनेंस, मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस तो नहीं कर सकता ना। अब वो ये कहे कि नहीं मोटरसाइकिल ही गलत है, तो केवल कैंची सही होती है, नाखून काटने वाला नेल कटर सही होता है, नहीं वो भी अपनी जगह पर है नाखून काटने के लिए, मोटरसाइकिल का एक अलग विषय है भाई, और उसको उसकी भी जरूरत है, बाल थोड़ी कटाना है जिंदगी भर, बाल कटाने के बाद कहीं जाना भी है मान लो, तो मोटरसाइकिल भी रहने तो दो, क्यों उखाड़ दोगे उसका तख्ता खंभा, रहने दो। और उनको सबको गलत बताते फिरना भी उचित नहीं है जी। कि वास्तु विज्ञान गलत है, ज्योतिष पूरी तरह से गलत है, और ये गलत है, और वो गलत है, और ऐसा भी गलत है, और वैसा भी गलत है, सब गलत ही है, ये कहना निरर्थक। हाँ, आप उस दिशा में गति ना किए होंगे अभी, तो इसको मान लो कि हो सकता है जो उसमें एक्सपर्ट हो वो बेहतर समझता, उसी से पूछो गलत है कि सही जी। जो आदमी गति उसमें नहीं किया, कभी कुछ जानता भी नहीं, फिर भी वो बक रहा है, वक्तव्य दे रहा है, तो क्या फायदा? तो इन तीनों विधाओं को चलने का अधिकार है। तीनों की समस्याएं अलग हैं, तीनों प्रकार की तकलीफें अलग हैं। जैसे देखो, अब मान लीजिए भूकंप आया, भूकंप में आप आदि भौतिक दृष्टि से क्या करोगे? आदि भौतिक दृष्टि से उसमें डीजल इंजन चला दोगे तो रुक जाएगा। ज्वालामुखी फूट गया, अब ज्वालामुखी फूटने में क्या आग लग गई? हाँ, अब जंगल में अभी कई अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आज जब देखो तो आग लगी रहती है, तो क्या कर लेते हो? खुआ खुआ करो, और तुम्हारा दमकल विभाग क्या कर लेगा उसमें? जी। जब ज्वालामुखी फूट गया, अब दमकल तुम पानी छिड़कोगे उस पे, और पूरी धरती को एक ज्वालामुखी ढक सकता है जी। और अंधेरा कर दे। हमने तो सुना है कि पहले हिमयुग ज्वालामुखियों की वजह से आ गया था। उन्होंने पूरे पर्यावरण को ही पृथ्वी के धुएं से आच्छादित कर दिया, और कई दिनों तक सूर्य ही नहीं निकला, तो सारा ठंडा पड़ गया, हिमयुग आ गया, सब सृष्टि ही खत्म हो गई। तो ज्वालामुखी ये आदिदैवत संकट है बेटा। प्राकृतिक जो घटनाएं घटती हैं इसको अधिदैवित में लेता है अपना सनातन धर्म जी। सनातन दर्शन कहता है जो प्रकृति है या अधिदैव है। तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं ना, इसको वो कहता है अधिदैवत उपचार करो इसका। जैसे भूकंप, महामारी, ज्वालामुखी विस्फोट, अग्निकांड, ये सब बड़ी बड़ी चीजें, इनको कैसे नियंत्रित करोगे? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अब सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने में क्या करोगे? छिड़काव करोगे पानी का, उससे फवारा लेके, तो कितना तुम्हारा सूखा कंट्रोल होगा?
एक पहाड़ी भी न तर कर पाओगे ठीक से। तो वर्षा जरूरी है भाई। तो वर्षा कोई अगर कर सकता है, अगर कोई ऐसा मंत्रवेत्ता हो जो कह दे कि हाँ हम जल वृष्टि करवा देंगे, और अगर करवा सकता है तो उससे करवा लो। तुम फवारा लिए घूम रहे हो तो बात नहीं बनेगी। तो ये तीनों विज्ञान अपनी जगह पर हैं और इन तीनों का हमें आदर करना चाहिए और उपयोग भी करना चाहिए। और इसमें हमें निपुण व्यक्ति, दक्ष व्यक्ति भी तैयार करने चाहिए। और धर्म संस्थापक संघ ये व्यवस्था सब दे भी रहा है। और इसके लिए हम लोग बाकायदा इसका उस तरह की लेबोरेटरीज भी विकसित करेंगे जहाँ पे ये तीनों साइंस चल सकें। इनके रिसर्च सेंटर्स बनाएंगे तीनों के अलग अलग, जहाँ ये तीनों चीज़ें चल सकें। और धर्म संस्थापक संघ इसका इंतजाम करके देगा। सनातन धर्म की वापसी होगी और जल्दी ही इस तरह की भ्रांतियां टूटेंगी। और जो इसका मिसयूज करने वाले पाखंडी लोग हैं और जो समाज में इन विद्याओं को भी बदनाम कर देते हैं, उन पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ये बात ठीक है। तो बात स्पष्ट हुई होगी शुक्ला जी को शायद। सनत जी। ये जो समस्त तरह के सनातन धर्म में ये कर्मकांड है, इनकी सकारात्मकता और नकारात्मकता और तीनों विद्याओं पर जो आधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक है, गुरुदेव जी द्वारा स्पष्ट और इसका जो सदुपयोग होता है सबके बारे में विस्तार पूर्वक हम सबको बताकर हम लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से आभार। और हम सबसे ये अनुरोध करेंगे कि आप इस एपिसोड को फेसबुक लाइव के सभी जगह तक, सभी मित्रों तक, दूर दूर तक शेयर करें। सभी मित्रों को पुनः प्रणाम, नमस्कार।